जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं गीता का सार, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध क्या है और कैसे इसे नियंत्रित किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही गीता के सार और हिंदू धर्म से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने अध्याय 16 श्लोक 21 में कहा है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये 3 विकार हैं। काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसीलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ और अशुभ तथा सही और गलत विचार नहीं कर पाता। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का ही विनाश कर देता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल जाता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका, पत्नी का और बच्चों का ही होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर भी क्रोध में आकर कई बार व्यक्ति किसी की जान भी ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चुंगल में आकर एक बार यदि फंस गए, फिर उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य, और यहाँ तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ कष्ट, दुख मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया है। द्वार से ही प्रवेश होता है। इसीलिए भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है, तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खड़ा है। तथा आत्मा के अधोगति यानी अनवति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म और तप से उन्नति की ओर बढ़ती है। परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। पहला है अनुचित बातों को अनसुना करना। दूसरा, बताया गया है उल्टी गिनती गिनने पर आपका क्रोध शांत हो जाता है। तीसरा, जरूरत से ज्यादा सक्रिय ना रहें। चौथा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जिससे आपके मन को शांति मिलती हो, जैसे कि कोई मंत्र उच्चारण, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा, शरीर को आराम दे। छठा, तामसी और तेलीय भोजन कम खाएं, जैसे कि लहसुन और प्याज तामसिक भोजन कहलाते हैं। सातवां, लंबी और गहरी सांसें लेने का प्रयास करें जब तक कि आपका क्रोध शांत ना हो जाए। आठवां, ध्यान की मुद्रा में बैठें और ईश्वर में ध्यान लगाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हिंदू धर्म से संबंधित किसी और चीज की जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।